और मिशन 2025 की तैयारी अब शुरू हो गई है। आरजेडी लोकसभा चुनाव के बाद अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। बता दें कि आज और कल बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी और पार्टी के सभी शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के प्रभारियों की बैठक कल होगी और लोकसभा प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों की भी बैठक होगी। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से सामने आए हैं, इसके बाद आज और कल समीक्षा बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में आरजेडी के तमाम नेता और अलग अलग जिलों के प्रभारी भी शामिल होंगे। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए, इसके बाद आरजेडी कहीं ना कहीं गदगद है और यही वजह है कि अब समीक्षा की जानी है, आगे की रणनीति सेट की जाएगी कि अब कैसे 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को टारगेट किया जाए और वहां तक पहुंचा जाए। लेकिन आज और कल जो बैठक होनी है, इसे लेकर क्या पूरी जानकारी? देखिए रश्मि, जो बीजेपी जिस तरीके से लगातार बैठकें कर रही है और एनडीए के भीतर जो 2025 के लिए तैयारी अभी से शुरू हो गई है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर जो भी एनडीए के घटक दल हैं, लगातार उनके यहाँ बैठकें चल रही हैं। इस बाबत अब महागठबंधन के भीतर भी अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है कि जब विपक्ष काफ़ी गोलबंद होकर 2025 की तैयारियों में जुटा है, तो अब सबसे बड़ी जो पार्टी है आईएनडीआईए के बिहार में जो आरजेडी है, यानी जो तेजस्वी यादव जो सबसे बड़े नेता है लालू यादव के बाद इस पार्टी में, वो अब आज बैठक कर रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण है। 2025 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। 5 देश रत्न मार्ग जो तेजस्वी यादव का आवास है रश्मि, वहां पे 2:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में जो भी लोकसभा चुनाव में जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, उनके साथ तेजस्वी यादव बातचीत करेंगे। कहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हुई, क्योंकि रोहिणी आचार्य महज 13,000 वोट से हारी, कई जगहों पे 10 से 15,000 वोट से हारे गए। तो ये समीक्षा भी होगी कि जो उनको 4 सीटें आई, जो दावा किया जा रहा था कि 12 से 14 सीटें आरजेडी जीत सकती थी अपने दम पर, वो कहाँ कमी हो गई, कहाँ चूक हो गई, कहाँ जनता को समझाने में चूक हुई। तो जिला प्रभारी, जो लोग प्रभारी नियुक्त किए गए थे, तेजस्वी यादव उनसे राय मशवरा करेंगे और साथ में एक बड़ा टास्क भी दिया जाएगा, क्योंकि आज 20 जून है, आज प्रभारियों की बैठक है और कल 21 जून को काफ़ी अहम बैठक है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी और कल शाम में 5 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें कि बहुत सारे लोग होंगे, जिला प्रभारी होंगे, जिलाध्यक्ष होंगे, जो प्रत्याशी तमाम जो आरजेडी के थे उनको बुलाया गया है। तो ये 2 दिनों की जो बैठक है, इसमें तेजस्वी यादव अपने नेताओं को, अपने जो संगठन के लोग हैं, उनको बड़ा टास्क दे सकते हैं। जो कमियां रह गई उनकी समीक्षा होगी और जो 2025 का टारगेट है, यानी मिशन मोड पे आरजेडी रहेगी। और ये बात सबको ही जानता है कि में जिस तरीके से एमवाई समीकरण को लेकर तेजस्वी यादव ने इस बार दमखम दिखाया, उसमें कुशवाहा को जोड़ा, पिछड़ों को जोड़ा, तो इसमें साफ लगता है कि 2025 में एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव बन सकते हैं। वो पार्टी जो पिछले कई चुनावों में 0 से ऊपर नहीं उठ पाती थी, वहां 4 सीटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसमें और बड़ा संजीवनी देने की कोशिश करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने की कोशिश करेंगे कि जब आप 4 सीटें जीत सकते हैं तो आप 100 सीटें भी पार कर सकते हैं, आप 2025 में सरकार भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो संगठन के लोग हैं, उनको एकजुट करने, उनको एक टास्क देने, और उससे भी बड़ी बात कि जो मिशन 2025 है उसके लिए एक पाठशाला लगेगी। इस पाठशाला में तेजस्वी यादव सभी अपने नेताओं के साथ सीधे संवाद करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि एक तरफ बीजेपी समीक्षा बैठक कर रही है, एनडीए के खेमे में तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ आज से अगले 2 दिन तक तेजस्वी यादव 5 देश रत्न मार्ग पे बैठक कर रहे हैं, जिस पर सबकी नजर होगी, खासकर 2025 के चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल अमित, और 4 सीटें आना ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि अब लक्ष्य 2025 का है और यही वजह है कि इस 2 दिन की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि पार्टी के नेताओं को, जिला प्रभारी
कई टास्क भी दिए जा सकते हैं। तो आखिर टास्क क्या हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं इसे लेकर, और बैठक में किन किन बातों को लेकर चर्चा की जा सकती है? देखिए रश्मि, सबसे महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं, जो उनके साथ एक टीम है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल टीम है, काफ़ी एडुकेटेड, काफ़ी समझदार और चुनाव की बारीकियों को समझता है। जो आप पीके के बारे में चर्चा करते हैं प्रशांत किशोर के, तो उनके टीम के कुछ सदस्य भी तेजस्वी यादव के साथ मौजूद हैं। जाहिर है इस बार जो होगा उसमें सबको पता है कि 2025 में जातीय समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तेजस्वी यादव ये भी जानते हैं कि अगर बीजेपी लेवल पर तैयारी करती है, बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाती है, तो तेजस्वी यादव भी उसी तर्ज पर चाहते हैं कि हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन के लोग मौजूद रहे। तो एक बड़ा टास्क देने की तैयारी जरूर होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के सभाओं में 251 सभाएं उन्होंने की थी, उसमें भीड़ उमड़ी थी, तो उस भीड़ को वोट के तौर पे कैसे तब्दील किया जाए, इसके लिए एक तैयारी होगी। और जितना हम समझते हैं 2 दशकों में कि तेजस्वी यादव आज के इस दौर में वो बहुत ही हाईटेक तरीके से लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा वो फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स पर वो एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों के बीच में बड़ा मैसेज देते हैं। तो ये भी एक तैयारी होगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा लोगों से जुड़ते रहें, ताकि जो जानकारी, जो खबरें आती हैं वो लोगों तक पहुंचे। जो एक मैसेज देना है वो देने की कोशिश की जाए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में। तो ये हम समझ सकते हैं कि एक रूटीन नहीं, बल्कि ये जो बैठक होगी ये 2025 के लिए ये पहली तैयारी होगी। यहां से रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और इन 2 दिन की होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें भी टिकी होंगी कि आखिर क्या कुछ टास्क और किन किन बातों को लेकर चर्चा की जाती है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।